आमीन। कहिए आमीन। आमीन। रमजानुल मुबारक का महीना था। कौन सा महीना था? रमजान शरीफ का। जुमे का दिन कौन सा था? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका मस्जिद में खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले जा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? मिंबर शरीफ पे। तो एक सीढ़ी, दो, तीन सीढ़ी होती। नबी ने पहला कदम जब सीढ़ी पे रखा, फिर दूसरा भी उसी सीढ़ी पे आ गया। रुके थोड़ी देर के लिए और रुकने के बाद आका बोले आमीन। तुम्हारी आमीन को देख के, सुन के ये मुझे याद आ गया। क्या बोले? आमीन। सहाबा देख रहे हैं। इससे पहले भी जुमे में तशरीफ ले गए, कभी आमीन नहीं कहा। आज आमीन क्यों कह रहे हैं? मगर चलो नमाज होने दो, तभी पूछेंगे। दूसरी पेड़ी है ना, पेड़ी पर, सीढ़ी पर कह लो, कदमचे पर कह लो, हाँ पहड़ी पर जब कदम रखा दूसरी वाली पे, तो फिर आका ने फरमाया आमीन। क्या कहा? आमीन। अब सहाबा एक दूसरे के मुंह को देखे, क्या मामला, मगर नबी की बारगाह में बोलने की हिम्मत नहीं ना। तीसरी पहेड़ी पर फिर नबी ने कदम रखा, फिर नबी बोले आमीन। क्या बोले? नबी ने तकरीर की। खुतबा बोलते हैं तकरीर को अरबी में। अल्लाह बरकतें फरमाए। नबी ने तकरीर की। तकरीर के बाद दिल में यही सहाबा के, या अल्लाह आज आका आमीन क्यों कह रहे हैं? बात क्या है, माजरा क्या? चलो पूछेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तुम लोग नमाज पढ़ते हो? बोलो ना। लग रहे 8वें दिन पढ़ते होगे। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की? खाना 3 टाइम ठूंसते हो। खाने का अगर जरा सी देर हो जाए, 1 घंटा, तो बीवी पे लड़ पड़ते हो, गालियों की बौछार। और बाज इतना बदतमीज है, सच में ही गाली देता है। आंगन में खड़े होकर गाली बकता है। बड़ी जबान गंदी कर रखी है बाज ने। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इंशाअल्लाह पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। अब कह रहे हैं जो नबी के ज्यादा करीब रहते थे ना, उनसे बोले तुम पूछो आका से, आप पूछो। बोले मैं नहीं पूछूं, आप पूछो। अब एक दूसरे से कह रहे हैं, मुसाफा, जो भी अंदाज था मुसाफा करने का, अब एक दूसरे से पूछो। जब ये पूछो की बात आका के कान में पहुंच गई, आका मुस्कुरा करके कहने लगे मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। सुभान अल्लाह बोलो। मुझे पता है तुम्हारी मंशा क्या है। इतने में बोल दिए, कहने लगे आका आपने जुमे की नमाज कितनी मर्तबा पढ़ाई, मगर मिंबर शरीफ पर जाते वक्त कभी आमीन नहीं कहा। क्या कोई वही नाजिल हो रही थी या क्या मामला था? आका आज आमीन क्यों कह रहे हैं? वाह सुभान अल्लाह। सुभान। आका आज आमीन क्यों कह रहे हैं? दूसरे बोले हाँ हाँ। अब आमीन कहाँ कही जाती है? जब कोई दुआ करता तो उसी पे तो आमीन कहते हैं। मैं अगर कह दूं चलो खाना खा लो, तो तुम आमीन कहोगे क्या? पैर हाथ धोए बैठ जाओगे। खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, मगर खुशबू जो आ रही है, इतना सबर किसको रखा?
माएँ जो हैं अपने बच्चों को सिखाया करे, जैसे ही खाना खाने बैठे तो पहले बेटा चलो हाथ धो के आओ, और हाथ धो करके तौलिया से पोंछना नहीं चाहिए। जब पोंछ लिए तो फिर भी तो वैसे ही हो गए, समझे, पोंछना नहीं चाहिए, ऐसे ही झाड़ के साफ करके खाना खा लो, फिर बाद में हाथ धो करके तौलिया या किसी कपड़े से पोंछो। समझ में आ रही? कहा का मामला यह है आमीन वाली बात। मेरे नबी ने फरमाया मैं आमीन क्यों कह रहा था, कोई दुआ कर रहा था, मैं उस पे आमीन कह रहा था। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा हमने नहीं सुनी। बोले अरे जो आका सुन लेते हैं वो तुम थोड़ी सुन लोगे। हम और आप नबी की तरह थोड़ी है, सहाबा का ईमान था। और बाज पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़ लेता है, कहां पढ़ लेता, उल्टी सीधी किताब पढ़ेगा। वो नबी हमारी तरह, हमारी इतना थूतड़ा बिगाड़ दो इसका। चेहरे पे 2:30 बज रहे, नाक पकौड़ा, बेकार सूरत, न सूरत का न शक्ल का, कह रहा नबी हमारी तरह है। यार इस कम से कम इसे एक मर्तबा शीशे में देखना चाहिए मुंह। रात को इससे बच्चे डर जाते होंगे इसके, और ये कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह है। अल्लाह के बंदे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं कह रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम नहीं कह रहे हैं, उस्मान गनी मौला अली नहीं कह रहे, कह रहे हैं आका क्या दुआ थी जरा इतना बता दें। बोलो अगर मैं दुआ बता दूं, वही जो आका ने जिनकी दुआ पर आमीन कही थी 3 मर्तबा, तो 3 दुआएं हुई। उन दुआओं पर अगर तुम अमल करो तो बताऊंगा, वरना रोक के ले जाऊंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या इरादा? अच्छा माशाअल्लाह, बोलो अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, फिर आका की आमीन। काका कौन दुआ कर रहा था? नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, पेड़ी पर रखा, हजरत जिब्रील दुआ करने लगे। मैं जिब्रील की दुआ पर आमीन कह रहा था। मैंने दूसरी पेड़ी पर कदम रखा तो फिर जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। तीसरी पेड़ी पर कदम रखा, फिर आका बोले जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। अब सहाबा दिल ही दिल में सोच रहे थे या अल्लाह वो दुआ क्या है, ये तो समझ में आया ही नहीं। अल्लाह जाने, जिब्रील जाने और रसूलुल्लाह जाने। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो दुआ क्या थी? दुआ, मगर आका तो दिल के हालात जानते थे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले प्यार से बोलो रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी जो कहा था ना नाजिम साहब ने, उसका एक पलट सुनो। मजबूर जहां जाने से वाह वाह जिब्रील का पर गए। वाह सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। आका सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, मेराज की बात थी, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, कहा चलो। जिब्रील बोले आका आगे नहीं जाऊंगा।
आगे जाऊंगा ना तो मेरे पर जल जाएंगे। कहा अच्छा पर जल जाएंगे? कहा जी। नबी ने फरमाया जिब्रील, जब मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद उनको आग में डलवा रहा था, तो जब मेरे दादा नारे नमरूद में गए थे तो तुमने उस वक्त क्या कहा था? कहा ये कहा था, ए अल्लाह के नबी, अगर कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो, मैं अल्लाह की बारगाह में रख दूंगा। तो तुमने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने ये कहा जिब्रील तुम कहां तक जा सकते हो? फिर तुमने क्या कहा? कहा मैंने ये कहा मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक ना कोई वली जा सकता ना नबी जा सकता। तो नबी मुस्कुराए तो बोले आते क्यों नहीं फिर? सुभान अल्लाह बोलो ना। बोले चलते क्यों नहीं फिर? जब वहां तक जा सकते हो जहां तक ना कोई वली जा सकता ना, तो फिर चलो। कहा आका अपने बस की नहीं, आगे मैं नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। नबी बोले जिब्रील अब तुम भी सुन लो, मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। और तुम्हारी कोई ख्वाहिश तो बोल दो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो। वो कहने लगे आका, जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरती हो ना, तो मुझे ये मौका मिल जाए मैं उस पुलसरात पे पर बिछा लूं ताकि आपकी उम्मत आराम से गुजर जाए। आला हजरत ने कलम उठाए और बोल दिए, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह बोलते रहो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत कहते हैं, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, और यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर ना हो। अल्लाह लफ्ज़ जरा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील दुआ कर रहे थे और मैं आमीन कह रहा था। साहबा कहने लगे आका वो दुआ क्या थी, जरा इतना बता दे। यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करके जाना, क्योंकि ये जिब्रील की दुआ है और नबी की आमीन है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। हजरत जिब्रील ने कदम रखकर दुआ की, मौला अगर तेरे बंदों में कोई अपने माँ बाप को पाले और उसके माँ बाप जिंदा हो और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाहु अक्बर। उस पे आमीन कह रहा था। अब कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है हम हलाक व बर्बाद क्यों हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं। खैर, जितनी मेहनत से तुम तावीज़ लेते हो उतनी मेहनत से अगर ये नबी की हदीस सुन के अमल कर लो, सही बता रहा हूं, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बेशक बेशक। अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। कमाता बहुत है, रुपया पैसा आता है, सब कुछ, मगर पता नहीं कहां जाता है। कोई खैर बरकत नहीं, कोई ना कोई बीमार जरूर है। काम करता है, कामयाबी नहीं। क्यों? सुनो, अगर अमल करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक। बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती।
अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते जिब्रील दुआ कर रहे थे अगर जिसके माँ बाप मौजूद हो और वह माँ बाप की खिदमत ना करे, माँ बाप को नाराज कर दे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर पाए तो वो हलाक बर्बाद हो जाए। तो जिसके लिए हजरत जिब्रील दुआ कर दे और नबी उसके लिए आमीन कह दे, बोलो क्या वो कबूल नहीं होगी होगी। अब अगर तुम्हें बुराई से, बर्बादी से, बेबरकती से बचना है तो पहला मैसेज आज के बयान का मेरा यह है कि माँ बाप की ताजीम जरूरी है।